नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मैथ का चैप्टर अनुपात और समानुपात। तो ये हमारे सेंटर आईसीएस के नोट्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर मैं बात करूँ दिल्ली पुलिस की, तो कम से कम अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो 12 से 13 नंबर, 15 में से 12 या 13 नंबर तो डायरेक्टली क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे। अगर आप इसको एक या दो बार अच्छी से कर लेते हैं ना आप इन्हें नोट्सों को, तो इसमें से ही एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। यही कंसेप्ट है। बाकी बचे 2-3 नंबर के, वो मैं एक बुक और है सोच रहा हूँ बुक करा दूंगा, तो आपके 15 में से 15 नंबर की तैयारी करते हुए चलेंगे। बाकी जो और भी एग्जाम की तैयारी करें तो मैथ यही रहता है। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो सेम मैथ रहता है। तो इसमें आप ये ना सोचे कि दिल्ली पुलिस के लिए चल रहा है, तो ये हर किसी के लिए चल मैथ पढ़ाया जा रहा है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं की है। सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मैथ का चैप्टर अनुपात और समानुपात। ठीक है ना। जो ये हमारे सेंटर आईसीएस के नोट्स हैं, क्लास में ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आज की जो देखिए, अगर मैं बात करूँ ये पढ़ना स्टार्ट करूँ कम से कम अगर आप ही नहीं कर लेते हैं ये तो 12 से 13 नंबर, 15 एग्जाम में दिल्ली पुलिस की बात करें, एक क्वेश्चन तो पक्का है मिलेंगे। अगर दो क्वेश्चन भी देखिए, एक दिया दो बार अच्छी से कर लेते हैं आप इन्हें नोट्स को, तो इसमें से ही एग्जाम में आपको डायरेक्ट आज बात कर लेते हैं जो इसी टाइप के देखने को मिलेगा। यही कंसेप्ट है। बाकी बचे 2-3 नंबर के, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। आपके 15 में से दो संख्या ही है करते हुए चलेंगे। बाकी वो जो और भी एग्जाम की तैयारी करें तो मैथ यही रहता है। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो सेम मैथ रहता है। तो इसमें आप ये ना सोचे कि 2:3 चल रहा है, तो ये हर 3:4 के अनुपात में है मैथ पढ़ाया जा रहा है जो कंपटीशन एग्जाम 4 के अनुपात में। ठीक है ना। कल मैंने 2 क्लास हमारी हो चुकी है अनुपात और समानुपात वाले चैप्टर पर। आज तीसरी क्लास हम लेते हैं, उसमें कुछ टाइप के आज के बाद क्या कहा उसने टाइप के। ठीक है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए 5-6 क्लास में हो जाएगा चैप्टर हमारा। आज की जो क्वेश्चन है ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो ये चैप्टर अगर डायरेक्टली एग्जाम में दिल्ली पुलिस की बात करें, एक क्वेश्चन तो पक्का है, दो क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं इसमें से। कई बार ऐसा दिया जाए कितना जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए। आज बात कर लेते हैं जो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जोड़ दिया जाए, कहता दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या ही है तो नया अनुपात क्या होगा, 2। तो इनका अनुपात संख्या 3:4 के अनुपात में इनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:6 है। संख्या बताओ। इसके बाद क्या कहा उसने, संख्या यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक में, तो ये है स्टेटमेंट क्वेश्चन की। पहली बात तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए। अगर आप किसी भी क्वेश्चन की आप गलत स्टेटमेंट पढ़ोगे तो गलत ही आंसर देकर आओगे। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, पहली बात होती है जो स्टेटमेंट जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 10 जोड़। आपकी दो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में। किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है जाए। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका जो नया अनुपात हो तो इनका अनुपात न हो जाता 5:6। बहुत सारे अनुपात में रहते हैं क्वेश्चन में कि कैसे क्या करें। तो देखो संख्या कितने, 3x/4x, इनका अनुपात कितना हो जाता है। ठीक है। अभी इसने 10 जोड़ने के लिए कहा है, 5:6। इस जोड़ने के बाद जो नया अनुपात आया है वो कितना हो जाता है, 5। संख्या बताओ, 5:6 संख्या। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए तो ये है स्टेटमेंट। पहली बात आपको स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए। अगर आप कितना हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन की आप गलत स्टेटमेंट पढ़ोगे इसके बाद अगर आप अच्छे से पढ़ते हो कि 6 पहली बात जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसको अच्छे से समझना। इसके बाद आपकी दो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में। किस अनुपात में है, 3:4 अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए
तो हम बाकी 20 नया एक्स अनुपात हमारे पास 5 को 4 से गुणा करेंगे 4x से 5 5 हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे बच्चों में प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन में करते हैं से क्या करिए 6 पंजे संख्या 10 कितने 3x बटे 4x ना होगी ये वाली। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है। अब इसमें इसने 10 जोड़ने के लिए कहा है, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x। जोड़ने के बाद जो नया अनुपात आया है वो कितना हो जाता है 5/6 लिख दिया मैंने, 5:6। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 50 और इसका यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए तो x बराबर क्या आएगा 10/3 18 2 1 2 कितना हो जाएगा 18x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई। इसके बाद प्लस का निशान क्या रहता है 10 ये दो संख्या किस अनुपात में है 6 3 या 4 के अनुपात में। तो संख्या बताओ 4 3 पंजे 15। इसके बाद बात करते हैं जो 3 पंजे 15। अब इसे सोल्व करो 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20 कितना आ जाएगा 20 इसको 20x होगा हमारे पास 5 को 4 से गुणा करेंगे 4x ये संख्या हो जाएगा। इसके बाद 10 जोड़ने के लिए कहा कुछ संख्या हमने डायरेक्टली जो भी कुछ क्वेश्चन 6 पंजे वो 10 पंजे 50 कितना जोड़ा 10 ना। इसके बाद कहा नया सोल्व कर लो हो जाएगा 5:6 ये 20 है 5/6 प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये वो संख्या कितना आ जाएगा 2x प्लस। क्लियर है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऑप्शन में एक ही दे रखा है 5 ये कितना 50 और इसका यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा कई बार कोई x बराबर क्या आएगा 10/2 ठीक है ना 2 पंजे 10। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात में आ गई 5। चल भी मैंने एक माइनस क्या रखा है दो संख्या किस अनुपात में है 3 अनुपात 4 के अनुपात में। पास कोई भी बुक है मैं ही नहीं कह रहा कि ICS सेंटर के आपके पास नोट्स नहीं है ICS सेंटर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है सुंदर। और इन प्राइस ये नोट्स आपको प्राइस आ रहे हैं। बाकी जो अदर स्टूडेंट है राइट वो अपनी कोई भी किताब ये संख्या लो इसको सोल्व कैसे करेंगे हमने लिखा तो 3x बटे 4x इसमें दिया। इसके बाद 10 जोड़ने के लिए कहा कुछ किया हमने डायरेक्टली जो भी कुछ क्वेश्चन निकाला वो कंटिन्यूटी के जा रही है कितना जोड़ा 10। इसके बाद कहा नया अनुपात किस में बस हमारे पास ये मान के पट्टी मान रख दिया। दिल्ली की बात करें तो हमारे पास 2.25 महीने बच गए। अब ये वो संख्या है इसमें या तो नौकरी या बेरोजगारी। कई बार तो ऐसा होता है कि ऑप्शन में की तैयारी के साथ 5 नौकरी 10% हो जाओगी 500 वाली बात नहीं है। ये मैं एक बार और बता दूं कई बार तो एक दिल्ली पुलिस में हमें फोकस करना चाहिए मैथ और रीजनिंग पे। इसके बाद की बात है जीके कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कुछ कल भी मैंने एक महीने का क्वेश्चन करा दिया था इसी यहाँ से उठाएगा बाद में वापस वाला चेक किया। अगर आपके पास कोई भी बुक है मैं ही नहीं कह रहा कि ICS सेंटर के आपके पास नोट्स 8 या 7 नंबर ICS सेंटर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये सॉल्यूशन या हमारे जो करेंगे इनका। इसके बाद कहता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो अदर स्टूडेंट है ये रिव्यू हुआ एग्जाम में देखो क्या कह रहा है राम व श्याम राम अनुपात वाला चैप्टर है उसमें देखते हैं आप सवाल आ गया। जब हम पढ़ते थे ICS में बहुत सारे बच्चों में क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती थी और अगले दिन जब सब प्रॉब्लम पूछती थी तो बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट। बस हमारे पास ये मान कर चलना दिल्ली पुलिस की बात राम व श्याम पास 2.25 महीने बच गए। अब राम व श्याम इसमें या तो नौकरी या बेरोजगारी। अगर आप मेहनत करते हो ईमानदारी के साथ तो नौकरी 110% मिल जाओगी। इसमें कोई राम वाली बात नहीं है। मैं एक बार और बता दूं दिल्ली पुलिस में हमें फोकस करना चाहिए मैथ और रीजनिंग पे। इसके बाद जीके कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा। अपना जो बेसिक कुछ उसने टॉपिक दे रखे कि यहाँ से उठाएगा तो आप उसको चेक करें। और कंप्यूटर के क्वेश्चन मैं भी डालूंगा तो कंप्यूटर 10 में से 8 या 7 नंबर लेंगे। कितना है 3/4 है सॉरी 4/3 है। इसके बाद कहता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा क्वेश्चन। ये इसके बाद क्या एग्जाम में देखो क्या कह रहा है खर्चे का राम व श्याम। राम जब हम पढ़ते थे ICS में बहुत सारे बच्चों में क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती थी और अगले दिन जब सब प्रॉब्लम पूछती थी तो बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट होते थे बहुत सारे बच्चों के। राम व श्याम राम व श्याम अनुपात कितना 3:2 है। कितना है बच्चों 3:2 राम 3:2 है। यदि श्याम क्या था यदि राम व श्याम की आय का अनुपात यदि प्रत्येक आय 2,500 रुपये की बचत करता है यदि
अनुपात कितना है? 3:4 है, सॉरी 2,500 4:3 है। कितना है? 4:3 है। इसके बाद क्या कहा उसमें? तथा तथा उनके खर्चे का अनुपात था, तो उनकी अलग अलग आय बताइए। तो उनकी अलग था अलग तो उनके आय खर्च का अनुपात। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों में अनुपात बहुत ज्यादा कितना? प्रॉब्लम 3:2 अब देखो करेंगे कितना हम है? इसको, कैसे करेंगे? 3:2। इसने कहा राम व श्याम की आय का आयु का अनुपात है। है, आय सॉरी यदि आय का अनुपात कितना है? 4:3 क्या कहा? यदि है। कितना? 4:3 है। इसके बाद कहा उनके खर्चे का अनुपात, पहले आय का अनुपात यदि दे दिया, प्रत्येक उसके बाद खर्चे का अनुपात दे दिया और प्रत्येक की 2,500 बचत की कितनी है? 2,500 रुपये है। यदि कितनी बचत? 2,500 रुपये। अब देखो राम मैं लिखता हूँ 4,500 रुपये की बचत। कितने रुपए बचाता महीने के? 2,500 रुपये। प्लस हो जाएंगे। आय इतनी थी और कितने रुपए बचाता है? 2,500 तो उनकी अलग अलग आय बताइए। तो क्लियर। इसके बाद मैं बात करूं श्याम की श्याम अलग कितने हैं? आय का अनुपात 3 है। अलग आय कितने रुपए बचाता है? 2,500 रुपये बचाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों में बच्चों अब को इसके बाद क्या ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहेंगे। अब देखो और करेंगे उनके खर्च का अनुपात कितना है? 3:2 है। इसने कहा राम व श्याम की आय का आयु का अनुपात आय दोनों सॉरी की आय आय का अनुपात कितना है? 4:3 बाहर वाले की तीन गुणा है। बाहर कितना? वाले के 4:3 है। अंदर वाले इसके बाद कहा उनके खर्चे का अनुपात। क्लियर है। पहले आय का अनुपात बाहर वाले की गुणा जो ये बाहर अनुपात वाला था और प्रत्येक की बचत गुणा कितनी बाहर है? वाले 2,500 रुपये और अंदर वाली गुणा कितनी अपनी बचत? बचत। ठीक है। इसके बाद हम सोल्व करेंगे। देखो अब देखो राम दो यहाँ पे 4 दूनी 8 8 1 16। इसके बाद 2 को हमने जब 2.5 से गुणा करेंगे, 2,500 कितना देगा? 5,000 प्लस हो जाएंगे। क्लियर। आएगी इसके के बाद बात और कितने रुपए बचाता है? 2,500 रुपये पर मंथ बचाता है। 3 को जब 3 से गुणा Clear. 3x से करेंगे तो कितना? इसके इसके बाद बाद में बात मैं करूं आगे श्याम की। इसके बाद देखो श्याम 3 को जब हम कितने हैं? 25 से गुणा आएगा करेंगे, 2,500 तीन गुणा है। करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। कितने रुपए बचाता है? 25 से गुणा कर लो बाद में 2,500 रुपये बचाता है। क्लियर है। अब कर लो इसको। क्लियर। देखो यहाँ 9x है, इसके यहाँ बाद x क्या है, कहा? उसको कितना बचेगा? इसमें और उनके नौ खर्च से का अनुपात 8x कितना है? आएगा, तो 3:2 है। क्लियर। 3:। अब देखो तो उनकी आय ये अलग 7500 में से 2,500 बाहर कितना? वाले की 5,000 गुणा जाएंगे, बाहर वाले कितना के बचेगा? साथ 2,500 अंदर वाले की गुणा कितना बचेगा? 2,500। क्लियर है। तो x बराबर बाहर कितना आ वाले गया? की गुणा जो ये 2,500 बाहर वाला था कितना आ गया? इसकी गुणा बाहर वाले से। अब देखो अनुपात में क्या आएगा? अनुपात कितना है? ठीक है 4 अनुपात। इसके बाद हम सोल्व करेंगे। 2,500 को 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 10,000। 2 यहाँ पे 4 दूनी इसका आ गया ये 8 800। इसके बाद ठीक है। 2 को हम जब 2.5 से गुणा करेंगे 2,500। इसके बाद कितना आ गया? 5,000। ये 2,500 को 3 से गुणा करो, इसके बाद कितना हो जाएगा? 7500। ये किसका आ जाएगा? 3 को जब 3 से गुणा 3x से करेंगे ठीक तो है। कितना आ गया? 9x आ गया। शाम का हो इसके जाएगा, बाद ठीक है। देखो क्लियर। 3 को जब हम 25 से गुणा करेंगे, अब 2,500 से गुणा तो ये आंसर कितना आ अगर जाएगा? हमसे पूछे तुम क्या है अलग अलग गुणा कर लो, 10,000 और क्लियर है। 10,000 है। अब कर लो और इसको। एक क्या है? देखो यहाँ 9x है, यहाँ 75 8x है, तो तो कितना कितना बचेगा? इसमें तो 9 में से राइट 8x जाएगा तो 4x बचेगा। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत बार आते हैं एग्जाम में। और ये ये जब ही ज्यादा 7500 में से 2,500 ने कहा पहले 5,000 राम और श्याम कितना जी बचेगा? के आय का अनुपात दे दिया 4 कितना अनुपात बचेगा? 2,500। 2,500। इसके बाद इसने x बराबर खर्च कितना कितना आया आया? भैया? इसका 2,500 खर्च का आया। कितना उसके बाद कहा कि प्रत्येक की बचत अब कितनी देखो है? अनुपात अनुपात में क्या क्या है? है? अनुपात कितना? उसके बाद मैंने लिखा 4 है, अनुपात 3 यहाँ लिख लिया 2,500 को 4 से गुणा करो, फिर कितना आ जाएगा? 10,000। उसमें 2,500 जोड़ा और जो किसका आ गया? ये खर्चे का राम अनुपात है वो लिखा बाहर। अंदर वाले गुणा अंदर वाले ठीक है। से और बाहर वाले गुणा बाहर वाले से। इसके बाद किसका कम करने के बाद ये आपको जो 2,500 को 3 से गुणा करो, के बराबर तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अनुपात अनुपात डायरेक्टली आएगा तो अनुपात कितना था? 4 4 को 2.5 ठीक है। 10 हो जाएगा और 2,500 शाम का हो को जाएगा, ठीक है। क्लियर। 75 हो जाएगा सॉरी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर अगर हमसे पूछे ये क्या है? अगर आपको अलग-अलग क्वेश्चन से नहीं है 10,000 कोई भी आप क्लास से रिलेटेड आपको डाउट हो 10,000 कोई भी टाइप हो और या एक कुछ क्या भी है तो आप डायरेक्टली कमेंट में बता सकते हैं। 75 इसको टाइप करिए। क्लियर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आपको डायरेक्टली तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में।
और बहुत ही ही ज्यादा बोलने चीज होगी, लिखने से पूछते हैं। इसने कहा पहले उसके बाद बात राम और श्याम ने उनके आय का अनुपात दे दिया 4:3 है। इसके बाद इसने इसके खर्च का अनुपात दिया। किसका? खर्च का। खर्च के बाद कहा कि प्रत्येक की बचत कितनी है? 2,500 है। उसके बाद मैंने लिखा, पहले यहाँ लिख लिया मैंने राम, उसके बाद क्वेश्चन बच्चे फिर जैसे जैसे सिक्को सिक्को में 2,500 क्वेश्चन है, तो वो जो भी 2 क्लास खर्चे का अनुपात है वो लिखा उसके हुआ बाद है। अंदर वाले नीचे गुणा अंदर वाले से पानी का दो तीन कहीं बचते हैं, उसके बाद सोल्व करने के बाद आपको जो रहेगा ये 2,500 आया इसके बराबर, तो कितना हो जाएगा? अनुपात डायरेक्टली आएगा तो अनुपात कितना था? 4 4 को 10 हो जाएगा, और 2,500 को 3 से करें 75, देखो 75 हो जाएगा। सॉरी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। उसने क्या कहा? अगर मैं बात करूं, सीता व गीता किया का अनुपात, कोई भी आप 4:3 आपको डाउट सीता, चाहे कोई भी टाइप हो या कुछ भी, तो आप डायरेक्टली कमेंट में सीता टाइप है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन, और हमें सोल्व नहीं होंगे लेते ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कितना है? सीता और गीता के एक अनुपात है 4:3 है, 4:3 है। क्लियर? इसके बाद कहा यदि सीता 10,000 रुपये सिक्को वाले ये क्वेश्चन है, वो भी 2 क्लास में था। उसके बाद कुछ 10,000 नेचर है, दूध और पानी का 2-3 कहीं बचते हैं, उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। वह गीता, ये वह है गीता क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन 15,000 रुपये। देखो 15,000 क्वेश्चन में उसने क्या कहा? अगर मैं बात करूं, सीता व गीता की आय का अनुपात 15,000 4:3 करती है। सीता वो है गीता और करती है। उनके खर्च का अनुपात कितना है? उनके उसके बाद दिया उनके पास खर्च है, जो खर्च का अनुपात कितना है? सीता और गीता के अनुपात है 4:3 है। 4:3 उनके खर्च का अनुपात क्लियर ना होगा। इसके बाद का 2:1, यदि सीता 10,000 रुपये है, यदि तो उनकी अलग अलग आय, प्रत्येक की अलग अलग आय बताइए, रुपये अलग अलग आय। वह गीता वह है गीता आय, बताओ 15,000 रुपये। तो ये है क्वेश्चन 15,000। इसके बाद बात करते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने का सबसे बेटर 15,000 रुपये बचत करती है इस अनुपात में ये रखती है क्वेश्चन। पहली का हमारी काम की चीज़ है कि पहचान होनी चाहिए कि चैप्टर किस चैप्टर का क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है। एक लाइन ध्यान से पढ़िएगा। सीता दो लड़कियां हमारे पास, सीता, उनके खर्च का अनुपात कितना है, और उनके उसके बाद दिया उनके, ठीक है। बात कर लेते हैं कि सीता कितनी है, 4 अनुपात क्या है, 4 है, और गीता की है कितनी है, 3 है। अनुपात कितना हो जाएगा? उनके 3 है का अनुपात कितना होगा? अब कहता है 2 अनुपात गीता में ना होगा ना, तो सीता सीता लिखा है। सीता की आय कितनी अलग अलग आय कितनी है, अलग अलग आय बताइए कितनी है, 10,000। क्लियर है? इसके बाद क्या कहा इसने, गीता की 3x और उसकी बचत कितनी है? गीता की बचत है 15,000 पे, कितनी बचत है 15। ये है क्वेश्चन। क्लियर है? अब कहता है इसके बाद आय का उसको सोल्व कैसे करेंगे, खर्च का सोल्व करने का। उनके खर्च का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 पता हो इस अनुपात की पहले तो हमारी काम की चीज है कि पहचान, जैसे हमने पहले वाला इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उस तरीके से आप कह रहा है एक लाइन ध्यान से पढ़िए। अंदर वाले गुना अंदर वाले से और बाहर वाले की गुना बाहर वाले से। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। अगर आप आते हुए क्वेश्चन गलत करोगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। यही कारण है बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं और आते हुए एग्जाम में क्वेश्चन 8-7 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, वही सिलेक्शन से बाहर। आपको देखो एक मैक्सिमम एरिया कवर करेंगे मैथ में, अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपकी बिना गलती के तो आपके नंबर आराम से 15 में से 13 या 14 नंबर आराम से बनेंगे। ठीक है? ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर गियर देता है, डाल देता है कि टाइम वेस्ट करने की। अब करते हैं इसको सोल्व। देखो 1 को 4x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x। क्लियर है? अब बात करते हैं 1 को जब हम 10,000 पे गुणा करेंगे तो 10,000 ही आएगा।
कितना आएगा 10,000। इसके बाद बात कर लेते हैं 2 को 3x के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6x प्लस इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45,000। कितना आ जाएगा सॉरी 45 नहीं 30,000 आ जाएगा 45,000 में 30,000 हो जाएगा। ठीक है 15 2 30 ठीक है। इसके बाद देखो 6x इधर आकर माइनस का हो जाएगा प्लस का होकर कितना आ जाएगा 2x। ठीक है। इसके बाद देखो 30,000 यहाँ आएगा 30 में से 10,000 जाएंगे तो कितना बचेगा 20,000। कितने बचेंगे 20,000। ठीक है मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कितने बचेंगे 20,000 रुपये बचेंगे। बच गए। x बराबर में कितना आ जाएगा बटे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। 10,000 की 4 से गुणा करो 40,000। ये किसकी है सीता की है 40,000। और गीता की निकालनी है तो किससे 3 से गुणा करो तो कितनी हो जाएगी 30,000। 10,000 को 3 से गुणा करोगे तो ये हमारे आंसर हो जाएगी राइट। तो ये हमारे आंसर डायरेक्ट। अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं सर ये क्वेश्चन नंबर या ये क्वेश्चन टाइप ये कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है ना। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आज की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो करते हैं। इसके बाद 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने की चांसेस नहीं है इसलिए हम करेंगे। आजकल थोड़ा मामला टफ है तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे। पहले बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते थे 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था बिल्कुल इजी। अब की बार थोड़ा लेवल हाई रहेगा एग्ज़ाम क्योंकि एक तो कई साल बाद वैकेंसी आई है और उसके बाद कंपटीशन ज़्यादा है। नंबर 2 बात अब बात कर लेते हैं। देखो इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है उसकी अगर मैं बात करूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डालता है बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। मैं एक बात बताऊंगा आपको उसमें ही क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 2 वर्गों की भुजा का अनुपात 2 क्वेश्चन में क्या कहा 2 वर्गों की भुजा भुजाएं 2:3 है। कितनी है 2:3 है। 2:3 के अनुपात में है। इसके बाद क्या कहा इसने इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके क्षेत्रफल का अनुपात आप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। आपको बस एक पॉइंट चेक करना है। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन दे भुजा 2 वर्गों की भुजा किस अनुपात में है 2:3 के अनुपात में है के अनुपात में इनके क्षेत्रफल का ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की बात ये है कि ये जो बात है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के लीजिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात जब क्षेत्रफल की बात होगी तो हम डायरेक्टली स्क्वायर करेंगे 2x अनुपात 3x ये है उनके भुजाओं का अनुपात। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और दूसरा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो उनकी भुजाएं किस अनुपात में है क्या लंबाई है उनकी भुजा की जो पूछ रखा है इसने। तो क्षेत्रफल इतने अनुपात में था उनका क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4:9। क्लियर है। उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा था क्षेत्रफल का अनुपात पूछा तो 4:9 हो जाएगा। जब बात क्षेत्रफल की होगी तो हम स्क्वायर करेंगे किसका भुजाओं का किसका भुजाओं का। जब बात क्षेत्रफल का होगा क्षेत्रफल की होगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे प्री मार्क देता है कुछ भी पूछता है
तो उसको हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। उसमें हमें कोई स्क्वायर नहीं करना, कोई क्यूब नहीं करना, डायरेक्टली ऐसा का ऐसे लिख देंगे। अगर इस क्वेश्चन में परिमाप पूछा होता तो डायरेक्टली 2:3 आंसर हो जाता हमारा, कुछ नहीं करना था हमें। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे, बस खाली स्क्वायर ये दे रखा हूँ ना 70 फल, तो 70 फल में स्क्वायर करेंगे, बाकी कोई और परिमाप पूछे कुछ भी पूछे तो आप चेंज नहीं करोगे, ऐसा का ऐसा है आंसर लिख दोगे। मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे आप जल्दबाजी में, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है लेकिन गलत करके आते हैं एग्जाम में बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन। अब देखो मैं क्वेश्चन यहाँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, चाहे वर्ग हो या वर्त हो या फिर आयत हो, कुछ भी हो, लेकिन 70 फल के अलावा कुछ पूछता तो आपको आंसर वही देना। दो वर्तों की परिधि, क्या कहा, दो वर्तों की परिधि, दो वर्तों की परिधियों में 3:7 का अनुपात है, 3:7 का अनुपात है। इसके बाद हमारे काम की बात पूछा कि इनके परिमाप का अनुपात बताओ, इनके परिमाप का अनुपात बताओ। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था जस्ट अभी, तो उसमें मैंने कहा था अगर 70 फल के पूछे तो इसका हम क्लियर कर देंगे इनका। अगर 70 फल के अलावा कुछ भी पूछे, परिमाप पूछे या कोई भी चीज पूछी जाए तो डायरेक्टली आंसर यही हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका, फ्री के नंबर है एग्जाम में, अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो डायरेक्टली पूछा जाएगा। 70 फल में आप स्क्वायर करेंगे, बाकी कुछ भी पूछा जाए तो आप ऐसा का ऐसा चिपका देना, आपका एक नंबर क्लियर। इसके बाद बस ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी पड़ती है कि 70 फल में हमें स्क्वायर करना, बाकी इसके अलावा कुछ भी पूछा जाए तो डायरेक्टली आंसर हम रिपीट कर देंगे जो ये होता है। इसके बाद एक टाइप और बचती है, आज बात करते हैं चतुर्थ अनुपात। वो कैसे निकालेंगे हम चतुर्थ अनुपात। एक क्वेश्चन और है, चतुर्थ अनुपात की बात हम कल करेंगे। आज एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। देखो उसने क्या कह रखा है एग्जाम क्वेश्चन में उसने कहा 1000 रुपये को 3 व्यक्तियों में बांटा गया। 1000 रुपये कितने अंक में, 1000 रुपये रुपयों को 3 व्यक्तियों में ए, 3 व्यक्ति है ए, बी तथा सी में किस अनुपात में बांटा, 7:4:7 4:7:14 में बांटा। ठीक है, बांटा गया ठीक है, बांटा गया। इसके बाद इसने क्या कहा, बी तथा ए के हिस्से में अंतर, बी तथा ए के हिस्से में अंतर और सी तथा बी के हिस्से में अंतर, सी तथा
ईस्वी के हिस्से में अंतर बताओ। तो ये है क्वेश्चन। इससे सॉरी अंतर नहीं बता, इससे के अंतर का अनुपात, अंतर के बीच का अनुपात, बीच का अनुपात, अनुपात बताना वही बात बताओ। तो ये है क्वेश्चन। अब देखो इसको सोल्व हम कैसे करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको डायरेक्टली मिलेंगे। यही क्वेश्चन इसने कहा, तीन बंदे हैं, तीन व्यक्ति हैं, ए बी और सी, और किस अनुपात में है, 4:7:14, इस अनुपात में दे रखते हैं। ठीक है, कितने हजार रुपये बांटने उनमें, 1000 रुपये। डायरेक्टली आप कुछ नहीं करना, एक लगा देता हूं। ठीक है, इस अनुपात में है तो आप इनको जोड़ो, 14 और 7 21 और 4 25, कितना हो जाएगा 25। 25 को 2 बार 1000 से 25 चौके 100, कितना आ गया 40। अब 40 को इसके साथ गुना करेंगे, ए का जो अनुपात है तो 4 चौक 16, 160 हो गया। अब भी बात करते हैं 7 चौक 28, 280 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280। अब बात करते हैं 14 को 14 चौके कितना हो जाएगा 28, एक मिनट में कर देखता हूँ। 14 0 16 0 4 560 आ जाएगा। आज 0 हो गया 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 560 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 560। ठीक है, अब कहानी के बीच के हिस्से के जो हिस्से का बीच का अंतर है, हिस्से के बीच का अंतर पूछ रखा, देखिए अंतर, तो अंतर करो, देखो इसमें से कितना जाएगा, 0 में से 0, वहां कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 2, और यहाँ ही बचा 120 आ गया। क्लियर। अब इसमें से इसको घटाओ, 0 में से 560 में से मैं लिख देता हूँ, 560 में से 280 को घटा दो, 0 8 में से 8 गए 16, 4 में से 2 गए, तो कितना आ गया 280। ये आ गया इनके बीच के हिस्से का अंतर। लेकिन पूछा क्या, हिस्से के बीच के अंतर का अनुपात, 0 में से 0 से 0 कट जाएगी, 4 की 12 और 4 सत्ते 28। तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 3:7। इनके हिस्से के बीच का अंतर का अनुपात 3:7 है। कितना है 3:7। डायरेक्टली हमने लिखा और इनको जोड़ दिया तीनों का। ठीक है, कितना आ जाएगा 25 को 1000 से करेंगे हम भाग, तो 40 आ जाएगा। 40 को हम बांट देंगे, तो बांटने के बाद कितना आ जाएगा 160, 280, 560। इनके बीच के हिस्से का अंतर नहीं लिया, 280 में से 160 गए तो 120 आ जाएगा, 560 में से 280 जाएंगे तो 280 ही बचेगा। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 307। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत सारे बच्चों की इनमें प्रॉब्लम रहती थी जब हम पढ़ते थे, और ये क्वेश्चन थोड़े से टफ भी है अगर देखा जाए। जो इससे पहले क्वेश्चन है वो थोड़े ईजी थे, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये टाइप नहीं आई, डायरेक्टली मैं दोबारा करा दूंगा नेक्स्ट डे, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। मैथ के नंबर जीके भी मैंने कहा था पढ़ना, थोड़ा सा कम रहता है उसको हम कंप्लीट कर जीके भी आपको क्वेश्चन सेट मिलेंगे, डायरेक्टली प्रैक्टिस करेंगे उसकी, हम डायरेक्टली एग्जाम में नंबर देंगे आपको। रीजनिंग भी हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे सितंबर के फर्स्ट 1 या 2 तारीख से ही, ठीक है ना। रीजनिंग ज़्यादा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है नहीं, 2-3 बार करा दूँगा मैं उसको, आप कोई टेंशन ना ले। एग्ज़ाम से पहले सितंबर, जैसे नवंबर 27 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, कम से कम 2-3 बार हम उसको कर लेंगे, तो आपके नंबर 25 में से 23-24 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं।
रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक आध क्वेश्चन खाली टाइम वेस्ट करने के लिए डाल देता है एग्जामिनर, तो 23-24 नंबर बहुत हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यूटी के साथ आप क्लास लीजिए। आपका मैं कहता हूँ मैथ आज तक नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, साथ के साथ ये क्लासेस लेते जाओ। और बेसिक नोट्स, बेसिक क्लासेस मैंने डाल रखी हैं, और आईसीएस की बेसिक नोट्स हैं, मैंने करा रखी है उसमें भी, तो आप जाकर देख लीजिए अगर आपने भी क्लासेस नहीं देखी। अगर आपको होगे तो मैं दोबारा भी बेसिक मैथ की अलग से एक ही क्लास में डाल के 2-4 घंटे क्लास बेसिक मैथ करा दूंगा, क्लियर है। अगर आपको होगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी बात करें इस चैप्टर के अनुपात और समानुपात की, तो 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर अनुपात और समानुपात। इससे आगे अगला जो चैप्टर है एजिज वाला, उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करें कि क्लास से संबंधी आपको कोई भी दिक्कत हो, आप बता सकते हैं सर ये कमी है, साउंड में प्रॉब्लम है, अच्छे से दिखाई नहीं, कुछ भी दिक्कत है या क्वेश्चन में प्रॉब्लम, तो आप बता सकते हैं। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।